माँ का दूध पीने के बजाय जिन एंकरों ने पाउडर वाला दूध पिया है, उनके कलेजे में सच बोलने की हिम्मत और औकात जिस्म में कहां से आएगी। भारत में प्रोपेगेंडा, हिंदूवादी प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडा के तहत मुस्लिम नामी लोगों को गद्दार बताया जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम जिसका नाम लेकर ये मुसलमानों को गरियाते हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम ने इनके औकात को दुनिया के सामने खोल खोल कर रखा है। हजरत आरएसएस का डीआरडीओ का वो प्रदीप कोलकर, ये देश का एक गद्दार कुत्ते का बच्चा जिसकी नस्लें आरएसएस से जुड़ी थी, भारत की मिसाइलों और सेंसिटिव हथियारों की जानकारी इस कुत्ते के बच्चे ने पाकिस्तान की एजेंसियों को दी। यहां से शुरुआत देख लीजिए, ये 2 साल पुरानी नहीं, हाल फिलहाल की बात है। इसके बाद हिंदू नाम के कई गद्दार देश में पकड़े गए जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की। पहलगांव आतंकी हमले के बाद एक और गद्दार आया है। ऐसे में कई हिंदू यूट्यूबर और कई सारे ऐसे लोग हिंदू नामी पकड़े गए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, और ये गंदी नाली इनकी माँ का साकी नाका, ये मुसलमानों को गरियाते थे। सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिखकर ये मुसलमानों को गरियाते थे, लेकिन अब भगवान श्री राम भी थक गए हैं इनसे। अब इनका नाड़ा खींचना शुरू कर दिया है, अब ये नंगे हो गए हैं। एक और भारत का गद्दार, हिंदू सनातनी नाम का गद्दार, भगवान श्री राम का नाम लेने वाला, जपने वाला गद्दार गिरफ्तार हुआ है। अभिषेक भारद्वाज, उम्र सिर्फ 20 साल। अब जो नस्लों पर मीम लगाकर पूछते थे कि इनकी नस्ली गद्दार है, माँ का दूध पिया है, हालांकि तुम तो गाय का पेशाब पीते हो, बहरहाल कुछ तो माँ का पीते हो ना, तो औकात है तो बोल कर दिखाओ। 20 साल सिर्फ उम्र है अभिषेक भारद्वाज की। इस छोटी सी उम्र में वो देश के साथ गद्दारी कर रहा था। AK-47 3 हैं, बीच में ऑटोमेटिक 2-3 आपको माउजर और सैकड़ों की तादाद में बंदूक की गोलियां, और उससे अपना नाम लिख रखा है अभिषेक भारद्वाज ने। इस फेसबुक सोशल मीडिया पर उसने ये प्रोफाइल लगाई थी। अभिषेक कॉलेज से ड्रॉप आउट है, औकात नहीं थी कि वो पढ़ लिख सके। ऑनलाइन माध्यमों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ था। फेसबुक पर 3092 फ्रेंड्स हैं, जिसमें भारी तादाद में सारे पाकिस्तानी हैं। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर हथियारों से लैस AK-47 गन रखी है। सवाल यह है कि अभिषेक के पास संवेदनशील जानकारियां आई कहां से। हजरत अभिषेक सनातनी हिंदू धर्म का विकास करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी मां की इज्जत को तार तार किया। जो भारत मैया कहते थे, वो अपने भारत मैया के साथ ऐसी की तैसी करा रहे थे। हजरत मीम बना बना कर मुसलमानों को बॉलीवुड फिल्मों के जरिए भी लगातार बदनाम किया गया, लेकिन ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं आती है। अभिषेक को इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबूत मिल चुके हैं कि पाकिस्तान को यह सेंसिटिव जानकारी दे रहा था। ऐसे बहुत सारे हिंदू गिरफ्तार हुए हैं जो भारत की सेंसिटिव जानकारियां पाकिस्तान को दे रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने यह सवाल किया कि इन अखंड चूतियों के पास भारत की सेंसिटिव जानकारी आ कैसे रही है? इसका मतलब गद्दारी का जो समंदर है वो गहरा है, गद्दारों की पूरी चेन है, और अगर ये चेन निकाली जाएगी तो मुसलमान नहीं, दूसरे धर्म के जरूर निकलेंगे जैसे निकल रहे हैं। अब मीम बनाओ और अपने बाप मुसलमानों को बदनाम करो, लेकिन औकात तुम्हारी दिन प्रतिदिन ऐसे ही सामने आती रहेगी। आगे बढ़िए, जितने भी फर्जी काम, गद्दारी, बेईमानी, नकली काम, फर्जी काम करने वाले मिलेंगे, मोदी की टोली के ही मिलेंगे। स्क्रीन पर इस भाजपा के जानवर को, भजपिल्ले को देख लीजिए, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्जाम साबित हो रहा है। इंटेलिजेंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि नेताजी को गिरफ्तार किया गया है।
बरेली यूपी में मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई ने बीजेपी नेता मुकेश देवल के जन सेवा केंद्र पर छापा मारा। यहाँ फर्जी तरीके से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का धंधा चल रहा था। भाजपाई मुकेश फरार है, सामान जब्त कर लिया गया है। जरूर मोदी की धोती में यह जाकर छुपा होगा, वरना अब तक ये मुसलमान होता तो सूली पर चढ़ गया होता। ये भाजपाइयों तुम्हारी औकात है। भाजपा में ऐसे लोग भी आप लगातार देख और सुन रहे होंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का और भारतीय उन विधवाओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपने पति को, अपने सुहाग को खोया है। विजय शाह भाजपा नेता घटिया गलीज कमजोर नेता के घटिया तरीन बयान के बाद एक और जानवर आया है। यह भी भाजपा का विधायक है, रणवीर पठानिया। इसने भारतीय एयरफोर्स का अपमान करते हुए कहा कि हम तो सुकून से थे और वो नालायक थे, उनकी नालायकी की वजह से ये हुआ। सोचिए, ये वो भाजपा है जो सोशल मीडिया पर सेना के नाम पर दूसरों को गरियाती है, लेकिन इनका गरिबान जब चीर के देखेंगे तो जिनके खानदान ने, माँ बाप ने, पुरखों ने कभी देश के लिए कुछ नहीं उखाड़ा, वो आज हमारी आर्मी को गरिया रहे हैं। लानत है उन लोगों पर। और दोगले कितने बड़े वो सनातनी होंगे जो सनातन और देश की सेना के नाम पर दूसरों को गद्दार कहते हैं, लेकिन इस नेता का विरोध इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये भजपिल्ला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। उधर आपने ये देख लिया, दुनिया ये समझ गई मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान का पीओके हासिल करे और ये 3 दिन की जंग को 7 दिन तक खींच दे। ऐसे में उनका प्रोजेक्ट सिर्फ इतना था कि छोटा मोटा हमला कर दिया जाए और पाकिस्तान के नाम पर वोट हासिल कर लिया जाए। 3 दिन के बाद सीज फायर कर लिया और पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने ऑपरेशन भाजपा बना लिया और अब भीख मांगते फिर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री है जो जंग पर वोट मांग रहा है और अपने नुकसान पर बोलने से बेहतर उसको ये लग रहा है कि भीख मांग लो वोट की। विकास की बात नहीं कर रहा है अगला प्रधानमंत्री इस देश का। अब उसने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर ही भीख मांगनी शुरू कर दी है। तरह तरह की बयानबाजी, जैसे कि मेरी नसों में सिंदूर, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। ऐसे बयान जिसके बयान पर पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। आज उसका एक और बयान आया जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कोई कांटा चुभने लगता है तो हम उस कांटे को निकालने को तैयार हैं। सवाल यह है कि उस कांटे से फिर कॉम्प्रोमाइज करके उसको लवड़े ने भुजियम में डाला क्यों? सवाल यह है। पहले यह बयान सुनिए और सवाल अपने दिमाग से करिए कि अगर मोदी जी इतने सच्चे हैं तो पाकिस्तान से सीज फायर किया क्यों? शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। हजरात, ये आदमी किस लेवल पर क्या क्या बोल रहा है आप खुद जज कर सकते हैं। जो भाजपा अपने आप को और अपनी वजह से सेना को मजबूत बता रही है, एयरफोर्स के चीफ मार्शल कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने हमें नुकसान पहुंचाया है। हमारी एयरफोर्स कितनी कमजोर और खतरे में है, ये भारत के एयरफोर्स चीफ मार्शल खुद बता रहे हैं कि हमें जो वादा किया आज तक वो वादा पूरा नहीं किया। जो हथियार, जो फाइटर जेट, जो चीजें हमें जिस समय पर देनी थी आज तक उस समय पर नहीं दी। कई बार जब डील होती है
तो हमें यह डील होते हुए भी पता होता है कि यह डील कभी समय पर पूरी नहीं होगी। ये भारत के एयरफोर्स के हेड कह रहे हैं। अब भजपिल्ले आप हो तो आपको यह नजर नहीं आएगा। Be some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. पूरी दुनिया को पता है कि भाजपा की औकात क्या है और मोदी 56 इंच की छाती वाला है या 6 इंच की छाती वाला अगला आदमी है। लेकिन भजपिल्लों ने पूरी षड्यंत्र के तहत तमाम मीडिया को खरीद कर गोदी मीडिया बनाकर अपनी गोद में बिठा लिया। अब चित्रा त्रिपाठी जो अभी अपने पति से तलाक लेकर अलग हुई है, फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ भाजपा और भाजपा की प्रवक्ता उर्फ पत्रकार बनी बैठी है। वो साबित करने में लगी थी कि जो सीज फायर हुआ है ये किसी बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारी भाजपा की प्रवक्तागिरी इसकी निकालकर इसको छट्टी का दूध याद दिला दिया। ट्रंप ने 10 मई को जो ट्वीट किया था उसमें व्यापार का जिक्र नहीं किया गया था। मैं बस आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेरे पास हाँ, लेकिन आपने कहा ना कि ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसमें व्यापार का जिक्र किया था। मैं फिर कह रहा हूं ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी। फिर वही ट्वीट कैसे चलाएंगे? Between India and Pakistan ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership. आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? व्यापार की धमकी देकर। मैं ट्रंप का बयान चला रहा हूं, वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। हाँ। और दोनों ने व्यापार के लिए सीज फायर किया। हाँ। आप बार बार जो कह रही हैं ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब हाँ। बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, बीजेपी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्यों बोल रही है? दर्शक समझ रहे हैं सर, ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। उतने 6 लोगों के बराबर तो मुझे अकेले बोलना है ना सर। मैं वापस आता हूँ, सुनिए ना चित्रा जी, सुनिए तो सही। पूछ लीजिए ना पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है, मैं चुप हो जाऊं। उधर हिंदू मुसलमान करने वाली इस भाजपा का नाड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी खींचा है। बोला क्या है वो डायरेक्ट आप सुनिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए। साथियों, 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहला, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरा, भाजपाइयों का कोई ईमान नहीं होता। मैं ये किसी कारण से कह रहा हूं, बड़े दावे से कह रहा हूं। आप देखिए किस तरह से जब संकट आया, ये सरकार जिसकी असलियत से हम और आप वाकिफ हैं, मुसलमानों के विषय में ये क्या सोचते हैं ये हम और आप जानते हैं, लेकिन जब संकट आया, विश्व समुदाय के सामने आपको अपनी एक वैद्य लेजिटिमाइज करना था अपनी छवि को, तो आपने कर्नल सोफिया का सहारा लिया, उनको आपने सामने रखा। और कुछ दिनों के बाद ही आपके अपने मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या टिप्पणी की कर्नल सोफिया के बारे में, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर अभी एमएलसी कर्नाटक का, बीजेपी का एमएलसी फौजिया तरन्नुम IAS अधिकारी हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, तो उनके विषय में क्या बोला कि वो पाकिस्तानी हैं। कोई एक्शन नहीं लिया बीजेपी ने। और उससे पहले की एक लंबी लिस्ट है, वो आप जानते हैं कैसे बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, और उनके हत्यारों को 15 अगस्त के दिन रिहाई हुई, उनकी माल्यार्पण हुआ, उनका स्वागत हुआ, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों ने उनको। हजरात, कहा जाता है मन में जो होता है जबान पर फ्लो में आ जाता है।
सच्चाई अपने आप मुंह पर भी कभी धोखे से आ जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भाजपा के मोदी के परिवार के मोदी का करीबी आदमी फ्लो में ये बोल गया कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेताओं ने पहलगांव में जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सच मुंह पे आ ही जाता है। दुनिया पहले ही कह रही है, पहलगांव हो, पुलवामा हो और न जाने कितनी घटनाएं हो, करवाने वाला कौन है, इस पर बड़ा सवाल है। सेना पर नहीं है सवाल, सरकार पर सवाल है। बयान सुनिए और सोचिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। हजरात, बाबरी मस्जिद गिराने में जिस आतंकवादी महिला का हाथ था, आज इस आरएसएस की सरकार ने उसे पद्म भूषण अवार्ड से नवाजकर तमाम हिंदुओं को ये ऐलान करके बताया कि मुसलमानों का नरसंहार करते रहो। अब पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी शायद बाबरी विध्वंस के समय भारत में सबसे मुखर मुस्लिम विरोधी महिला आवाज थी। उन्होंने मुसलमानों की तुलना दूध में नींबू और मक्खियों के झुंड से की। भारत का सिर शर्म से झुक गया। ये बयान महुआ मित्रा का है। हजरात, कोई भी इस साध्वी के बारे में खुलकर खिलाफ नहीं बोला। महुआ मित्रा ने जो बोला, पूरा मुस्लिम समाज महुआ मित्रा का शुक्रगुजार है कि कोई तो बोला। चंद सोशल मीडिया लाइक्स और सब्सक्राइब हासिल करने के लिए कुछ सस्ते यूट्यूबर, एक महिला यूट्यूबर मुसलमान छोटे छोटे 8 साल से 15 साल के बच्चों को जो टोपी लगाकर मदरसे से निकल रहे थे, उन पर अपना कैमरा फोकस किया और सुअर की नस्ल की औलाद ने सोचा कि इन मुस्लिम बच्चों से कुछ तो जहर उगलवाया जा सकता है। जिस तरह के कठिन सवाल उस मदरसे के बच्चे से पूछे गए और जो निकलवाने की कोशिश की जा रही थी, वो सवाल के बाद वैसा जवाब उन्हें न मिला। पूरे षड्यंत्र के साथ आरएसएस के यूट्यूबर ने जाकर जो सवाल किए, सब का सब धरा का धरा रह गया। बेहतरीन, सटीक और ठहराव के साथ मुसलमान मदरसे के बच्चे ने जवाब दिया। आज पता चल गया कि हिंदू समाज के दिमाग में चल क्या रहा है। जो हिंदू क्रिएटर्स हैं वो किस चीज की तलाश में हैं। वीडियो देखिए, एंकराइन का चेहरा पहचानिए, जहां भी मिले इसके मुंह पर लानत भेजिए और ऐसे लोगों का सही से इलाज कीजिए। तो कुरान या संविधान? संविधान आएगा जब देश की बात आएगी। तो अगर किताब की बात आएगी तो फिर कुरान आएगा। जब देश की बात आएगी तो संविधान आएगा, वैसे कुरान। जी। अच्छा, मदरसे में और क्या क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में जैसे कि वजू कैसे बनाते हैं, कैसे जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, कैसे सजदा करना है, कैसे रुकू में जाना है, क्या पढ़ना होता है, क्या कैसे बम लगा के फटना है, कैसे जाएंगे हैं, ये सब सिखाया जाता है उसमें। ये सब सही सिखाया जाता है। और आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, लोगों का ये भी कहना होता है कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे में। आपको भी ऐसा लगता है भारत में? भारत में? हाँ, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ते तो आपसे इसलिए सवाल है। भारत में हिंदू लोग नहीं, मुस्लिम धर्म खतरे में है, क्या आपको लगता है? को खतरे में? किस लिए खतरे में, बता दो। कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में सुना है बाबू? पाकिस्तान सुना है। वो गलती तो उन्हीं की है, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत वो हिंदुस्तानियों को मारा है। तो मैं मानता हूँ गलती उनकी मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट किया। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि गलती उनकी है, पाकिस्तान वालों की। अब आप बच्चे हैं, आप देश के आने वाले भविष्य हैं, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान? ये तो मैं नहीं बता सकता। बस पाकिस्तान को लेकर, जैसे पाकिस्तान ने हमें कोई छेड़ता है, कोई हमारा पड़ोसी देश आके हमें छेड़ता है, तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? हम तो चुपचाप बैठे हुए, तो क्या करना चाहिए? उसको जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सब नहीं बता सकता हूँ। हमारी सेना ने जाके वहाँ पे घुस के मारा, तो सही किया? हाँ, ये तो सही है, क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया, फिर हमने किया। अभी तो ये है कि उसमें ये हो गया, सुलझा गया वो। पाकिस्तान के मुस्लिम अपने हैं क्या? नहीं, अपने की होंगे वो, क्योंकि वो बाहर देश के हैं। यहाँ अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो हमारे को एंट्री नहीं देते। अब वो यहाँ आते तो एंट्री खुद ब खुद ही आ जाते। जैसे कि अभी ये सीमा हैदर है, वो यहाँ आकर रहने लगी थी, अभी उनको भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ नहीं जा पाते तो उनको यहाँ क्यों लाए।
जी। गाजा के बारे में सुना है आपने? जी नहीं। गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। फिलिस्तीन के बारे में सुना है। फिलिस्तीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन में जो मुस्लिम, हाँ सुना है मैंने। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जिसमें है ना इजराइल वो फिलिस्तीन के मस्जिदों पे है ना ये करना चाह रहे थे कब्जा, तो उसी में लड़ाई हुई थी। तो फिलिस्तीन के बच्चे आज कैसे मर रहे हैं? अब उनका कोई साथी नहीं है, उनके माँ बाप भी मर गए, अब उनका है ही नहीं कोई। तो वहाँ के लिए आपको दुख है, देश के लिए, अपने देश के लिए रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। अपने देश के लिए, जो अपने देश में भी कई जो 26 लोग हैं उनको आतंकवादी मार के चले गए, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? और हमारे देश में भी हिंदुओं को लगातार मारा जाता है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप फिलिस्तीन को लेकर कह रहे हैं कि मासूम लोग मारे जाते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इसके बारे में नहीं पता है, फिलिस्तीन के बारे में पता है बस। मोदी के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, तो जब मैं बड़ा हूँगा मैं कुछ करूँगा, जो कुछ होगा वो करूँगा बस। इतनी अच्छी बात कही है बच्चे ने। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आखिरी सवाल है मेरा। मोदी के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है आपको, कुछ स्कूल में या फिर कहीं पे या फिर मदरसे में? इस चीजों में तो नहीं सिखाया जाता हमारे को कि इसमें ये करनी चाहिए। हिंदू अलग होता है, मुसलमान अलग होता है, धर्म हमारे में नहीं होता। बड़े होके आपको क्या बनना है? मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनेंगे? जी। इंजीनियर। आप क्या बनेंगे? मैं भी इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगे। आप लोग स्कूल जाते हैं? आपने अगर वीडियो में ध्यान दिया तो एक जानवर, जो महिला जानवर है, वो मदरसे के बच्चे से पूछ रही है, मदरसे में क्या आपको सिखाया जाता है? तो पीछे से नाली का एक कीड़ा, नियोग की पैदावार, गुफा में पैदा हुआ, गंदे काम और बाबाओं की मेहनत से इस दुनिया में आया हुआ एक गंदी नाली का कीड़ा बोलता है कि मदरसे में बम बनाया सिखाया जाता है। सुन चिमगांडू, अगर मदरसे के बच्चों को बम बनाया मदरसे में सिखाया जाता तो तेरे बाप मुसलमानों ने मदरसों के जरिए ही 1887 यानी 1887 से लेकर आगे तक चलने वाला रेशमी रुमाल अभियान तुम्हारे बाप की पैदाइश थी। तुम्हारे बाप ने, मुसलमानों ने ही रेशमी रुमाल का जो क्रांति का खेल शुरू किया वो मदरसों से शुरू किया था। गजब बेइज्जती है। नेताओं का काम होता है जनता के लिए काम करना, जनता के लिए जिंदगी आसान करना, भीख जनता से मांगकर, वोट जनता से मांगकर ये जनता पर ही चढ़ रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद में जो विधायक हैं भाजपा के, वो मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं, मुर्गे की दुकानें। अगर गाय के गोश्त की बात हो तो तौबा तौबा, तब तो पता नहीं क्या करते। ये तो मुर्गे की दुकान अगर खुली हुई है, चिकन की, जो खुद सबसे ज्यादा दारू पी के चिकन पेलने वाली कौम है, जो होली पर शलवारों में हाथ डाल देते हैं रंग लगाते लगाते। घटिया पने की तस्वीरें सामने आती हैं हर बार, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, और ऊपर से बकरा खाने के लिए लंबी कतारों में लगते हैं जाकर। यही हिंदू समाज के लोग, सबको नहीं कह रहा हूं, जो खाते हैं तो भाई विरोध क्यों करें, लेकिन नंद किशोर गुर्जर काम समाज के लिए करने के बजाय, लोगों का काम बढ़ाने के बजाय, ये लोगों का काम बंद कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ कि ये अब विक्रेता को कह रहे हैं, इन्होंने हद कर रखी है, गदर मचा रखी है, और पुलिस से कह रहे हैं पकड़ो को अंदर डालो, और अगर भागे तो गोली मार दो। मुर्गा बेचने वाले इंसान को भाजपा का नेता गोली मारने का आदेश दे रहा है। कौन है भाई? ये नेता है तो गोली मार देगा, प्रशासन गोली मार भी देगी। क्या चल रहा है इस देश में कोई सवाल करने वाला नहीं है। गुंडई चल रही है, गुंडई। जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, जो वो मुसलमान हो या कोई गरीब हो, गरीबों पर इनका जोर चलता है, और इसके अलावा जोर इनका कहीं नहीं चलता। कौन है मालिक? मालिक को बुला के कौन सारे पकड़ो, इसे चौकी प्लेट सारे गदर कर रखा रोड पे। चलो चौकी करो, आगे ना गोली मार देना, भागे तो अपने आप आएगा, भाग के नहीं मचा लो बैठ के पूरे रोड पे। पुलिस वाले क्या करते? तुम बताते नहीं पुलिस वालों को क्या हो रहा है? जो सड़क सारे के सारे ये क्या हो यार? आप लोग बोला करो ना, क्या मतलब इसको
दूसरी तरफ अगर ध्यान देंगे तो तस्वीर देख लीजिए। पिछले 1 महीने से मैं चुप हूं कि चलो अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। हो ये रहा है कि उखाड़ तो ये कुछ पाए नहीं, पाकिस्तान से 3 दिन में थक गए। मोदी जी ट्रंप से डरकर सीज फायर कर लिए। अब देश भर में मुसलमानों को उजाड़कर ये अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। बहराइच में 3 पीढ़ियों से रह रहे लोगों को वन विभाग का नोटिस आ गया है। नूरी मस्जिद समेत 185 संपत्तियों पर बिल्डोजर चलने का आदेश आ गया है। इसके अलावा दिल्ली हो, दिल्ली के चाहे हिंदू भाई हो, एक बात मेरी याद रखिएगा, बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं चल रहा है। हाँ, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते में इनके जो कड़े टाइट हो रहे हैं वो नहीं दिखाया जा रहा है। हिंदू समुदाय, हिंदू हैंडल आपको मुसलमानों पर चलते हुए बिल्डोजर को दिखाएंगे ताकि उनका ईगो सेटिस्फाई और हिंदू सोचे कि सरकार काम कर रही है, यार चूड़ी टाइट हो रही है मुसलमानों की। लेकिन 20 मुसलमानों के घर में 6 हिंदुओं के घर टूट रहे हैं, वो हिंदुओं के टूटे हुए घर को आपको कोई नहीं दिखाएगा। यह हमारे देश में चल रहा है, ये देश की सच्चाई है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, जो करना है करिए, सच को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।